हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल पार्सल भाई मिश्रा में। तो आज हम यूपीटीजीटी फिजिकल एजुकेशन 2016 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं या अभी जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी। तो जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 125 क्वेश्चन, टोटल 125 क्वेश्चन का सेट ये करने वाले हैं। इसकी जो टाइमिंग होती है दोस्तों, होता है आपका 2 घंटे का। और जो टोटल मार्क्स होते हैं आपके 425 मार्क्स के होते हैं। ये 125 क्वेश्चन 425 अंक का, यानी 3.4 पर क्वेश्चंस, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि द 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स ऑफ 5 डिफरेंट कलर ऑफ द ओलंपिक फ्लैग रिफ्लेक्ट, यानी कह रहा है ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतःस्थापित छल्ले दर्शाते हैं। यानी ओलंपिक जो फ्लैग है उसमें 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। वो क्या दिखाते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। इसमें इस ध्वज में आपका 5 रंग होते हैं, ठीक है। लाल, नीला, हरा, पीला और काला, यानी ठीक है। फर्स्ट है आपका ब्लू है, फिर ये ब्लू हो गया आपका, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन है और रेड है, ठीक। ये 5 जो महाद्वीप को दर्शाते हैं ये। इसको आप याद रखने के लिए बीप की ओर से याद करते हैं, BY, BG और R, ठीक है। बी है आपका ब्लू, फर्स्ट आपका ब्लू है, दूसरा है येलो है, तीसरा है ब्लैक, चौथा है ग्रीन और पांचवा है रेड, यानी ठीक है। और जो ब्लू है आपको दर्शाता है आपका यूरोप को, यूरोप को दर्शाता है। येलो एशिया को दर्शाता है, ठीक है। ब्लैक अफ्रीका को, और जो ग्रीन है, ग्रीन है दोस्तों यानी हरा है आपका ऑस्ट्रेलिया को, और जो रेड है आपका वो है आपका अमेरिका को। 5 महाद्वीप आपके जो ओलंपिक्स रिंग्स होते हैं उसमें ये आपको देखने को मिलता है, यानी इस तरह से। ठीक, जो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1 है, यानी यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग इज कैन नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, यानी इसमें से कौन सा आपका ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विटामिन्स, यानी जो विटामिन से कोई भी एनर्जी प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये हिंदी इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, यदि आप कहेंगे तो इसका हम हिंदी वर्जन भी ले आएंगे। ये 2016 यूपीटीजीटी का फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर है लेवल का। थर्ड है द लेटरल डेविएशन इन स्पाइन आर मेजर्ड थ्रू वेट वर्टेब्रे ग्राफ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्कोलियोमीटर, यानी रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को कैसे मापा जाता है उसको बोलते हैं स्कोलियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मेसोमॉर्फी इज करेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। जो मेसोमॉर्फ करेक्टर होता है इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। जो बॉडी टाइप होता है आपका एक तरह से, जो शेल्डन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू शेल्डन ने बॉडी टाइप को डिस्क्राइब किया था, जिसमें है आपका एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और इंडोमॉर्फ, ठीक है। एक्टोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है और इंडोमॉर्फ है, ठीक है। एक्टोम क्या होता है? पतला आदमी होता है, ठीक है, लंबा शरीर होता है। मेसो में क्या होता है? एथलेटिक्स बॉडी होती है, यानी सबसे फिट होता है। और इंडो में क्या होता है आपका? मोटा मोटा आदमी, यानी फैटी पर्सन होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है मेसोमॉर्फ की करेक्टर क्या क्या है यहाँ पे, इसका जो, ठीक है।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 3 यानी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक यानी एथलेटिक्स पर्सन वाला होगा यानी। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति का आमतौर पर उसकी गर्दन मजबूत और लंबी होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हु इन्वेंटेड द लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग यानी सीखने का सिद्धांत किसने किया था, वो है आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच among the following denotes the area of 23 meter in हॉकी फील्ड यानी हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा है। इसका सही आंसर है वो है आपका 22.90 मीटर इंटू 55 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गोल एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड। गोल फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र क्या होता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका 6 इंटू 20 यार्ड्स 6 इंटू 20 यार्ड्स होता है। यदि हम इसकी मीटर में बात करें 5.5 मीटर इंटू 18.32 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया गुड टेस्ट। गुड टेस्ट तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया है नहीं, यानी अच्छे परिणाम अच्छे परीक्षा का मापदंड नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेम द टेस्ट डिटरमाइन द कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी यानी कार्डियोवास्कुलर दक्षता निर्धारित करने के लिए परीक्षण का नाम बताएं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कूपर भी होगा लेकिन जो मैक्सिमम यानी 100% जो क्वेश्चन सही है आंसर का वो है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और कूपर भी है। इसका आंसर हम दोनों ले सकते हैं। यानी जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो बनाया गया था आपका दोस्तों वो लुसेन ब्रूहा के द्वारा बनाया गया था आपका 1943 में। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग यानी प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है वो है आपका डिटरमाइन द गोल। 11, इन हॉकी द कॉर्नर हिट टेकन फ्रॉम द बैक यानी हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से ली जाती है। इसका जो सही आंसर है वो आपका 25 गज रेखा से लाइन से ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। मैराथन रेस का डिस्टेंस क्या होता है 42.195 किलोमीटर होता है ये। यदि हम मील में बात करें 26.2 मील पर होता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 3 सेकेंड रूल इज अप्लाइड इन द गेम। 3 सेकेंड रूल किस में अप्लाइड होता है वो है दोस्तों आपका बास्केटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्पोर्ट्स टॉप फॉर्म डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग यानी किस खेल में खेल की शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 यानी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स यानी इसको हिंदी में बोलते हैं दैहिक सीमा। क्वेश्चन नंबर 15, सक्सेस एंड फेलियर इन द लर्निंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ और इस यानी कह रहा सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 यानी स्ट्रेंथ ऑफ द अर्ज अचीव यानी प्राप्ति की लालसा की ताकत। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कंपटीशन कंडक्टेड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एरियाज यानी संस्थान की 4 दीवार के भीतर आयोजित प्रतियोगिता क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं इंट्रामुरल। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथलेटिक पर्सनालिटी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट यानी एथलेटिक्स व्यक्ति की विशेषताओं को किसे छोड़कर सभी शामिल हैं।
वो है आपका करेक्ट आंसर इज 4 यानी सबमिशन, इसको हम बोलते हैं आत्मसमर्पणता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इज द स्पोर्ट्स प्रोग्राम। ठीक है, यानी स्पोर्ट्स प्रोग्राम फर्स्ट स्टेप क्या होता है मैनेजमेंट का, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इंट्रामुरल प्रोग्राम क्रिएट्स द स्टूडेंट्स इन सेंस ऑफ। ठीक है, यानी इंट्रामुरल कार्यक्रम छात्रों में कैसी भावना उत्पन्न करता है, वो करता है आपका यानी करेक्ट आंसर इज बी यानी इन्वॉल्वमेंट, भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ब्लू प्रिंट ऑफ द कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड। यानी ब्लू प्रिंट को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम, ब्लू प्रिंट का दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 21। विच इंडियन कैप्टन माउंटेड ऑन द विक्ट्री स्टैंड फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ओलंपिक्स। यानी किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका जयपाल सिंह। जयपाल सिंह यानी जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, जिन्होंने सर्वप्रथम 1928 के ओलंपिक्स के जीत के चढ़ने पर अवसर मिला था और तथा भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक फर्स्ट टाइम मेजबानी किस किस देश ने की, और थे आपका करेक्ट आंसर इज ए यानी अमेरिका ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हु डिजाइन द ओलंपिक एम्ब्लेम। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यानी ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। यहाँ पे आयोग ने आंसर ए माना है, बट इस पे आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसके हिसाब से आपको ध्यान देना दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से पैरेडी कुबर्टिन ठीक है। ठीक है, इसका लेकिन जो राइट आंसर है वो है आपका, इसको क्या बोला यहाँ पे, एम्ब्लेम में ओलंपिक चिन्ह। ठीक है, इसके हिसाब से पैरेडी कुबर्टिन ही होगा। सही है आंसर 1 यानी पैरेडी कुबर्टिन ही होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना, बहुत लोग क्या है हेनरी डीडान लगा देते हैं, लेकिन ये वाला सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पियरे डी कुबर्टिन, जो फ्रांस के रहने वाले थे, यानी इसको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हीं की बदौलत जो मॉडर्न ओलंपिक आज हो रहा है, इन्हीं की बदौलत होना संभव हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ 2021। यानी आईओए के प्रेसिडेंट कौन है। 2021 में आपके नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे, बट आपके राइट नाउ 2025 चल रहा है। ठीक है, इस टाइम पे आपके जो आईओए के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, पीटी ऊषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द सिटी ओलंपिया इज इन। इसका जो सही आंसर है वो आपका ग्रीस यानी यूनान, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, इंग्लिश में ग्रीस बोलते हैं, हिंदी में इसको यूनान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डिफाइन एज द टीचर एज द रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स। इसका जो सही आंसर है वो आपका उसको बोलते हैं आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। आदर्शवाद में शिक्षकों को छात्रों के अनुकरण व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि प्रकृतिवाद यथार्थवाद अस्तित्व शिक्षकों को छात्र के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का दर्शन प्रभावित नहीं करता। करेक्ट आंसर इज ए 27। फिजिकल एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन। ठीक है, यानी शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, ये किसमें शामिल किया गया है,
शामिल किया गया था यूनेस्को चार्टर में। करेक्ट आंसर इज 4। 28 कह रहा है हाउ डज हॉकी मैच स्टार्ट, यानी हॉकी मैच किससे कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका बैक पास से स्टार्ट होता है। 28 का ए। नेक्स्ट 29 हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द स्पोर्ट्स कोच इन इंडिया। ठीक है, यानी कोच को सबसे हाईएस्ट अवार्ड किसको दिया, यानी खेल में प्रशिक्षक को दिया जाने वाला उच्चतम पुरस्कार कौन सा है, वो है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट है आपका 30 एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, पहले दोस्तों पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता था, देखिए, लेकिन राइट नाउ जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। अभी राइट नाउ भी इसको चेंज कर दिया गया है। आप साई के इस पे वेबसाइट भी जाकर वहाँ चेक करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। 31 का विंटर ओलंपिक कब इंट्रोड्यूस किया गया है, विंटर ओलंपिक स्टार्ट किया गया था आपका 1924 में। 32 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मोटिवेशन, आर्टिफिशियल मोटिवेशन कौन सा नहीं है, तो उसमें है आपका करेक्ट आंसर इज फॉर रिफ्लेक्स, यानी 32 तो इसको बोलते हैं सहज क्रिया है। नेक्स्ट 33 इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड टू द एन एथलीट्स अपॉन स्पोर्ट्स इंजरी इज, यानी इमीडिएट यानी तुरंत खेल में लगने वाली चोट पर एक एथलीट को प्रदान किया जाने वाला तत्काल उपचार है, हम उसको बोलते हैं दोस्तों क्रायोथेरेपी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट है 34 का है जॉगिंग स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर पार्ट्स ऑफ द कंटिन्यूअस, ऑप्शन पढ़िए। 34 है जॉगिंग तैराकी और साइकिलिंग एक हिस्सा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के करेक्ट आंसर है एक ए। 35 माइकल फेरेरा इज एसोसिएटेड विच गेम, माइकल फेरेरा किस गेम से रिलेटेड है, वो है आपका बिलियर्ड्स से। 36 लंग कैपेसिटी यूजुअली मेजर, यानी लंग कैपेसिटी मेजर आपका किया जाता है उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर बोलते हैं। 37 हु वाज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड, सही आंसर आपका मिल्खा सिंह। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सोर्स, यानी सेकेंडरी सोर्स इसमें कौन सा दिया गया ऑप्शन में, वो है आपका टेक्स्ट बुक है, करेक्ट आंसर इज टेक्स्ट बुक। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द एल्बो जॉइंट्स, यानी कोहनी द्वारा कौन सा गति नहीं की जा सकती, वो है आपका करेक्ट आंसर इज सी, यानी रोटेशन। 39 का सी। नेक्स्ट 40 कह रहा है एर्गोग्राफ क्या मापता है, एर्गोग्राफ इसका मापता है आपका मस्कुलर एंडोरेंस मापता है एर्गोग्राफ, करेक्ट आंसर इज बी। 41 हु अमंग द फॉलोइंग गिव द ओलंपिक मोटो, ठीक है, हाँ इस पे हम जो बोलने वाले थे आपको बोलेंगे इस पे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है आपका हेनरी डिडान। ठीक है, यानी ओलंपिक मोटो, ओलंपिक मोटो किसने दिया था, कौन किया था आपका, वो थे आपके फादर हेनरी डिडान ने दिया था, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ओलंपिक जो मोटो है आपका CTS है, RTS है और 4TS है, और एक अभी जुड़ा है कम्यूटस। ठीक है, CTS मतलब होता है, ठीक है, CTS LTS एंड 4TS और कम्यूटस, यानी फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर, यानी सबसे तेज सबसे मजबूत सबसे ऊंचा, सबसे तेज सबसे ऊंचा सबसे मजबूत, और टुगेदर फिर ना ये कम्यूटर का है आपका टुगेदर यानी एक साथ। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इन स्पोर्ट्स एर्गोजेनिक्स एड्स हेल्प टू, ठीक है, यानी स्पोर्ट्स में एर्गोजेनिक एड्स मदद करता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड क्या है आपका? फर्स्ट आपका इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, सेकंड है इंक्रीज कंसंट्रेशन। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 43 कह रहा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्लेयर टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। करेक्ट आंसर इज सी यानी एम्सा। 43 नहीं, इसका जो आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका, इसमें गलत दिया गया है। 43 का इसका है आपका एम डी सूजा। करेक्ट आंसर इज ए एम डी सूजा। एम डी सूजा अर्जुन प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1963 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, यानी 1963 में, ठीक है, दिया गया था अर्जुन अवार्ड। 44 स्मैशिंग इन वॉलीबॉल आल्सो नोन, इसको क्या बोलते हैं? वॉलीबॉल स्मैश करने को हम बोलते हैं, उसको स्पाइकिंग बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। 45 लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, हम उसको क्या बोलते हैं? यानी एक परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में सीखना, उसको बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। करेक्ट आंसर इज सी। 46 एन एक्टोमॉर्फ इस इंडिविजुअल एक्टो, ठीक है, एक्टोमॉर्फ में क्या होता है? ये बॉडी टाइप है आपका, सेल्डन के द्वारा दिया गया था। इसका जो है आपका करेक्ट आंसर ये, यानी पतला होता है, सिलेंडर फ्रेम होता है, यानी पतला। इसमें क्या होता है कि पतला शरीर होता है, छोटा कंधा होता है, स्पॉट नाजुक हड्डी संरचना होती है, ठीक है, थिन है, सिलेंडर फ्रेम। करेक्ट आंसर इज ए। 47 एक्सरसाइज रिलेटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर अकर्स इन बोन। स्ट्रेस फ्रैक्चर, तनाव फ्रैक्चर किन हड्डियों में होता है? वो होता है आपका करेक्ट आंसर इज डी, यानी बाह में। नेक्स्ट 48 क्या कह रहा है? बुली इस खेल से संबंधित है, ठीक है, जो बुली शब्द है वो है आपका हॉकी से संबंधित है। 49 इन स्प्रिंटिंग रेस विच इज नॉट द इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है, आपको ध्यान देना है, नॉट पूछा है, ठीक है, नहीं। 49 कह रहा है स्प्रिंटिंग दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? इसका महत्वपूर्ण कारक नहीं है वो है आपका मस्कुलर एंड्योरेंस। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट 50 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल इंजरी, यानी स्पाइनल इंजरी इसमें से दिए गए ऑप्शन में कौन सा नहीं है? वो है आपका ए, यानी एब्रेशन नहीं है। करेक्ट आंसर ए। 51 50वां और क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट इंक्लूड्स इन द हेप्टाथलन। हेप्टाथलन में कौन सा इवेंट्स इंक्लूड नहीं है? वो है आपका करेक्ट आंसर है आपका डी, यानी डिस्कस थ्रो नहीं है। बाकी हाई जंप है, 100 मीटर है, जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट 52 दी अवार्ड्स गिवन टू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। यानी कौन सा यानी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? वो है आपका, उसको हम बोलते हैं अर्जुन अवार्ड बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। ये क्या होता है कि इसमें खिलाड़ी को दिए जाने वाले कुछ पुरस्कार है, ये लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 53 हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैव बीन वन इंडिया कॉमनवेल्थ गेम इन। कौन सा ईयर का पूछ रहा है? ये 2018 का पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही आपका 2016 का है। तो 2018 में जो उस टाइम पे कॉमनवेल्थ हुआ था, कितना
इंडिया ने क्या क्या पोजीशन रहा था, वो था आपका गोल्ड मेडल का, तो आपका 26 गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट आपका इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय 54, यानी 54 कह रहा है इंसुलिन क्या स्रावित करता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, यानी पेंक्रियाज, यानी पेंक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट 55, इसमें क्या आपको सुमेल यानी मिलान करना है। 55 में आप देख लीजिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो आपका है 4, यानी ए का सेकंड है आपका और बी का 4 है और सी का फर्स्ट है, यानी मार्चिंग का फर्स्ट है और डी का थर्ड है। नेक्स्ट 56, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। योगा डे फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट किया गया था, वो था आपका 21 जून 2015 से स्टार्ट किया गया था। यानी ये पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था। यानी भारत के प्रधानमंत्री ने सितंबर 2024 संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की। 21 जून 2015 को इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मनाने का फैसला लिया गया। नेशनल गेम ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर हॉकी। मीनाशा किस खेल से संबंधित है, मीनाशा करेक्ट आंसर है आपका बैडमिंटन से। 59, विच आर द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द जेनेटिक एंडोमेंट, यानी आनुवंशिक अनुमोदन माना जाता है। आनुवंशिक अनुमोदन माना जाता है वो आपका है स्पीड को, यानी जेनेटिक एंडोमेंट माना जाता है। आपके बॉडी में स्पीड होता है, करेक्ट आंसर इज सी, यानी स्पीड। 60, नेक जॉइंट्स एग्जाम्पल है, नेक जॉइंट जो एग्जाम्पल है आपका इसको बोलते हैं पिवोट जॉइंट्स। 61, फादर ऑफ नेचुरलिज्म, फादर ऑफ नेचुरलिज्म कौन है, यानी प्राकृतिकवाद के जनक कौन है, इस आपका उसको बोलते हैं रूसो को। करेक्ट आंसर इज डी। 64 और 62, बेस्ट मेथड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज, जो बेस्ट मेथड है आपका है डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतांत्रिक, जनतांत्रिकवादी। ठीक है। नेक्स्ट 63 कह रहा है इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ टीचर्स एजुकेशन प्रोवाइड्स, यानी शिक्षक शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान करता है, वो करता है आपका करेक्ट आंसर इज बी, प्रैक्टिकल कोर्स करता है। करेक्ट आंसर इज बी। 64, विच आर फॉलोइंग द ड्रग्स इज नॉट बैन इन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कौन सा ड्रग्स आईओसी द्वारा बैन नहीं किया गया है, वो आपका इसको अल्कोहल। करेक्ट आंसर इज सी। 65, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, करेक्ट आंसर इज सी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं। 66, ड्यूरिंग मसल्स कंट्रक्शन इज देयर इज नो चेंज इन साइज ऑफ मसल्स, दिस कंट्रक्शन इज कॉल्ड, यानी मांसपेशियों के संकुचन के दौरान यदि मांसपेशी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। करेक्ट आंसर इज बी। 66 का है आइसोमेट्रिक। 67, हु वाज द फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन द्रोणाचार्य अवार्ड, वो किसको दिया गया था, वो आपका प्रोफेसर करण सिंह को दिया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड फर्स्ट। 68, बोनस पॉइंट, comes into effect only when their defender or कबड्डी मैट ग्राउंड, यानी बोनस पॉइंट कब दिया जाता है 68 का, तब मिलता है जब मंडी में रक्षक होते हुए आपका 6 रक्षक होने चाहिए, कम से कम 6 डिफेंडर या उससे ज़्यादा होने चाहिए। 69, हाउ मेनी टोटल मैच विल बी प्लेड इन लीग टूर्नामेंट व्हेन टीम इज 10, यानी
अकॉर्डिंग टू लीग टूर्नामेंट जब टीम की संख्या 10 हो तो टोटल मैच कितने खेले जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैच का जो फार्मूला है उसको बोलते हैं n ब्रैकेट में n-1/2। तो n कितना है 10 है, ठीक है, बाई 2 करेंगे 90/2 यानी 45। करेक्ट आंसर इज ए यानी 45 मैच खेले जाएंगे। 70 हाउ मेनी बाई विल बी गिवन द लोअर हाफ ऑफ 11 टीम इन नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी बाई दी जाएगी, वो है आपका 3 बाई। 71 MC डोनाल्ड सॉकर टेस्ट इन्वॉल्व, फुटबॉल परीक्षण शामिल है MC डोनाल्ड में, वो है करेक्ट आंसर इज ए यानी बॉलिंग द सॉकर बॉल अगेंस्ट द बैकबोर्ड यानी बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर गिरे बिना मारना। करेक्ट आंसर इज ए। 672 फॉर मेन 110 हर्डल मीटर रेस, हाइट ऑफ जो हर्डल है आपका 1.067 मीटर है। करेक्ट आंसर इज सी। 73 सॉकर इन द पेनाल्टी किक स्पोर्ट्स मार्क डिस्टेंस यानी पेनाल्टी किक का स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है फुटबॉल में, वो है आपका 12 यार्ड। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, 12 यार्ड बोलते हैं और इसको हम 12 गज और मीटर में बात करेंगे तो 11 मीटर पे। 74 3000 मीटर स्टीपल चेस का नंबर ऑफ वाटर जंप। ठीक है, 3000 मीटर स्टीपल चेस नंबर ऑफ वाटर जंप होगा आपका 7 होगा। करेक्ट आंसर इज बी। 78 डेकाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, कितने ट्रैक कितने फील्ड होते हैं, वो आपका 4 ट्रैक 6 फील्ड होते हैं यानी इस डेकाथलॉन 10 इवेंट्स होते हैं टोटल। नेक्स्ट वेट लिफ्टिंग कंपटीशन इन द इंक्रीज इन द वेट बिटवीन 2 अटेम्प्ट मस्ट नॉट बी लेस देन यानी वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 प्रयासों के बीच वजन में वृद्धि कितने से कम नहीं होना चाहिए, वो है आपका करेक्ट आंसर इज ए यानी 2.5 kg। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट रिलेटेड है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट रिलेटेड है आपका लीग टूर्नामेंट से। IAAF का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, वो है आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। 79 नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त, बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद। 80 द effectiveness of the teaching can be judged by। 80 शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, वो है आपका इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट। करेक्ट आंसर इज सी। स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम वाज लॉन्च कब किया गया था आपका 1970-71 में किया गया था। 82 इफेक्टिव कम्युनिकेशन एसेंशियल इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टू कीप अलाइव यानी क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है, वो है आपका डायनामिक्स, हम इसको बोलते हैं गतिशीलता। 83 इन विच इवेंट्स डिड इंडिया विन गोल्ड मेडल इन बीजिंग ओलंपिक 2008, वो है आपका शूटिंग में यानी 2008 बीजिंग ओलंपिक भारत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इसमें जिसमें किसके द्वारा जीता गया था, वो थे आपके ओलंपियन अभिनव बिंद्रा के द्वारा पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। 84 फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन ओलंपिक इन विच ईयर। ठीक है, वो आपका है 776 BC। 85 हु आर द पार्टिसिपेंट इन स्पेशल ओलंपिक। इन स्पेशल और कौन पार्टिसिपेट करता है, वो है आपका मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। 85 का करेक्ट आंसर इज बी। 86 का 22 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड। ठीक है, 2022 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, वो था आपका बर्मिंघम में। 87 फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन विच ईयर। वो है आपका 1951 में किया गया था। 88 प्रोफेशनल एथिक्स इन फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स। करेक्ट आंसर इज इम्पेरियलिटी। 88 नहीं निष्पक्षता। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका प्रोफेशनल एथिक्स यानी शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिकता नैतिकता शामिल करती है। वो है आपका मोरल वैल्यू है। यानी मोरल वैल्यू क्या होता है, ऐसी सामाजिक अवधारणा जिसके मूल्यांकन किया जा सकता है। वह कर्तव्य की आंतरिक भावना है। नैतिकता सामाजिक जीवन को सुगम और विस्तृत बनाती है। नेक्स्ट 89 इंडिया नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब सेट किया गया था, वो आपका 1965। 90 व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। करेक्ट आंसर इज 90 का व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ए होलसम डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। हु आर द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। करेक्ट आंसर इज सी यानी विश्वनाथन आनंद, ये चेस के खिलाड़ी है। 92 हाउ मेनी टाइम्स कीपर शुड चेक द परफॉर्मेंस बिफोर द वर्ल्ड रिकॉर्ड कैन बी कंसिडर इन ट्रैक इवेंट। यानी ट्रैक इवेंट्स में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर प्रदर्शन की जांच करना होता है, वो है आपका 3 इंक्लूड्स 1 चीफ टाइम कीपर। नहीं 1 मिनट, इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका 5 इंक्लूड 1 टाइम कीपर। Next check 93 generally the upper age limit of boxer competition in national championship, वो है आपका बॉक्सिंग में 37 साल 37 ईयर। The term 9 panel offense is associated with यानी 9 दंड अपराध किस खेल से संबंधित है, वो है आपका फुटबॉल से, इसको बोलते हैं सॉकर, फुटबॉल बोलते हैं। 95 एडाप्टेशन टू लो ट्रेनिंग इज हाई एल्टीट्यूड इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एक्लेमाइजेशन। करेक्ट आंसर इज ए। 96 एरोबिक फिटनेस बेस्ट अचीव थ्रू, किससे मिल जाता है सबसे बेहतरीन एरोबिक फिटनेस, वो है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से मिल जाता है। 96 का करेक्ट आंसर इज डी। 97 नेक्स्ट है निकनेम ऑफ ध्यानचंद, वो है आपका हॉकी विजार्ड। करेक्ट आंसर इज ए। 98 विच स्टाइल ऑफ कबड्डी इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज। करेक्ट आंसर इज बी संजीवनी। द फर्स्ट वर्टेब्रा इज कॉल्ड। ठीक है, नहीं 99 कह रहा है कि प्रथम कशेरुका को कहते हैं, हम उसको बोलते हैं एटलस बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। 100 कह रहा है लीन
बॉडी मास इज, ठीक है। जो लीन बॉडी मास क्या है यहाँ पे, इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट यानी मसल्स, बोन एंड अदर नॉन फैट टिश्यू ऑफ द बॉडी। 101 100 कंप्लीट। 101 बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दिए, और नए चैनल पर भी जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से ये सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स आज हमने 2016 का सॉल्व किया, इसी तरह नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 2013 का, 2021 का, इस तरह से चलता जाएगा। 1999 का सब पुराने से पुराने क्वेश्चन पेपर हम लेकर आएंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए फटाफट बिना किसी फीस के। इन विच ईयर फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैक एंड इवेंट्स कंपटीशन चैंपियनशिप हेल्ड। 101 वो है आपका 83 में। स्टर्नम इज द पार्ट ऑफ, कह रहा है 102 उपरोक्स्थी भाग है, वो है आपका स्टर्नम किसका भाग है, वो आपका थोरैक्स का। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग द टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू मेजर मस्कुलर एंडोरेंस, ठीक है। यानी 103 कह रहा है परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहनशक्ति मापने के लिए नहीं किया जाता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉक का करेक्ट आंसर इज 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स ऑफ बॉडी डिवाइड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स, अपर और लोअर पार्ट्स डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। 104 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी यानी नेक्स्ट। 105 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बचे हैं, लिस्ट 5-20 क्वेश्चन और बचे हैं। विच आर द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक रिवार्ड ऑफ द स्पोर्ट्स। 105 का करेक्ट आंसर है आपका सेल्फ स्टीम, इंट्रिंसिक रिवार्ड जिसको बोलते हैं। 106 एशियन गेम्स मोमेंट्स हु कन्विस्ड, यानी 106 में कह रहा है एशियन गेम्स आंदोलन की कल्पना किसने की थी, तो की थी आपका करेक्ट आंसर है आपका प्रोफेसर जी डी साउंदी ने की थी, गुरुदत्त साउंदी ने किया गया था। 107 ग्लूटियस मैक्सिमस में मसल्स प्रेजेंटेड, ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ होता है आपका हिप में होता है। 108 इंडियन हॉकी टीम वन गोल्ड वॉज फॉलोइंग मेडल्स इन ओलंपिक्स, वो है आपका 3rd यानी 8 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज अकॉर्डिंग टू 2016 और 2018 के बीच का ही ये डाटा है। 109 लीगल क्राइटेरिया क्लासिफाइंग ए पर्सन इनटू चाइल्ड एंड एडोलेसेंस, वो आपका क्रोनोलॉजिकल करेक्ट आंसर इज ए। हम इसको बोलते हैं कालानुक्रमित आयु व्यक्ति, ठीक है। 110 द फैक्टर डेट मोस्ट एडवर्सली इफेक्ट टीचर एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन इज, वो कारक कौन सा जो शारीरिक सिस्टम शिक्षण के सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, वो है आपका 3rd यानी रोजगार की कमी, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार की कमी। 111 स्प्रेन जो इंजरी है क्या है, स्प्रेन क्या आपका है वो लिगामेंट इंजरी है। इजी क्वेश्चन हाइपर एक्सटेंशन अकर्स व्हेन द एंगल ऑफ एक्सटेंशन बियॉन्ड, करेक्ट आंसर इज सी यानी 180 डिग्री होता है हाइपर एक्सटेंशन। 113 विच आर द फॉलोइंग गेम्स डज नॉट प्रोवाइड टाइम आउट ड्यूरिंग प्ले, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। टाइम आउट किस गेम में खेलने में नहीं दिया जाता है, फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता है, करेक्ट आंसर इज बी। 114 2018 एशियन गेम्स कहाँ हुआ था आपका इंडोनेशिया में। 15 का बोनस लाइन मार्क विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, बोनस लाइन किस में दिया जाता है, वो आपका कबड्डी में दिया जाता है। 116 कार्डिक आउटपुट इज द मोमेंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय व्हाट वेंट्रिकल इज वन, उसको बोलते हैं 1 मिनट में, ठीक है। 116 कह रहा है कार्डिक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा वक्त रक्त की मात्रा बाहर निकालना है, वो आपका है 1 मिनट में, ठीक है। यानी एक स्वस्थ जो इंसान है का हृदय 1 मिनट 72 बार धड़कता है और मानव का हृदय 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त को संचारित करता है। 117 नाइट ब्लाइंडनेस
इस कॉस्ट ड्यू टू डिफिशेंसी, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? वह आपका विटामिन ए की कमी से होता है, इसको बोलते हैं रतौंधी। फर्स्ट इंडियन वुमेन मेडल विनर वो है आपका कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा फर्स्ट ओलंपिक पदक विजेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड्स, 119 कह रहे हैं मास्टर ग्लैंड्स हम उसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बोलते हैं। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कौन सा पार्ट नहीं है? वो है आपका करियर काउंसलिंग। 120 120 का ए। 121 फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इंडिया वाज स्टार्टेड। 121 का है वो है आपका CNE चेन्नई। 122 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जस्ट बाय गुडविल ऑफ सोसाइटी। वो है आपका करेक्ट आंसर CNE एफिशिएंसी। 123 हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाय। 123 वो है आपका CNE इंसुलिन। 124 विच ऑफ द फॉलोइंग द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स कौन सा है? वो है आपका बॉडी कंपोजिशन। लास्ट क्वेश्चन 125 विच आर द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट बाय द स्टूडेंट आइडोलॉस्ट, यानी शिक्षक के किस गुण को छात्रों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? वह आपका आदर्शवादी दर्शन, इसको बोलते हैं आइडियलिस्टिक फिलॉसफी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा 1 से 125 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये UPTGT 2016 का क्वेश्चन पेपर था। UPTGT 2016 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर था, तो आप देख लीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।